पहला है मेरे देश में रहो, दूसरा है बहुत दूर ना जाना, तीसरा है परिवार को ना ले जा, चौथा है भेड़ बकरियां ना ले जा। अब इसका एक एक का खुलासा करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये था फिरौन। ये उस वक्त का राजा जिसने मूसा को कहा कि अभी ऐसा तभी ऐसा, कभी ऐसा तो तभी वैसा। मैंने इसलिए कहा था 4 घटनाओं में कि जादूगरों ने हार मान ली, मिस्र के कर्मचारियों ने ये यहोवा पर विश्वास कर लिया और वहां के देवी देवता मान गए। बोला भैया ये जो आदमी है ना मूसा, इसका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और फिरौन भी झुक गया और उसका चिन्ह आपको बता चुका हूं, उसका पूरा खुलासा आपको वचन के हिसाब से मैं दे चुका हूं अभी तक में। तो ये रहा 4 बातें जो फेसबुक पे डाला था। कौन सी हैं वो 4 बातें जो फिरौन, आप फोटो देख लीजिएगा, जो फिरौन ने तब किया था उसको अब शैतान कर रहा है। इसलिए लिखा है कि आज फिरौन की जगह शैतान ने ली है। आज शैतान उसी चीज को कर रहा है दोस्तों। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त का फिरौन मूसा को तकलीफ दे रहा था, इजरायलियों को तकलीफ दे रहा था, और आज का ये लूसीफर आज कलीसिया को तकलीफ दे रहा है, डैनियल राज को मिनिस्ट्री में रुकावट का कारण बन रहा है, या फिर बहुत से 10% जो प्रभु के राज्य में हैं उनको तकलीफ दे रहा है। इफिसियों का 6वां अध्याय निकाल के रखना, मैं जब बोलूंगा तो मेरे को बताना, ठीक है ना। और अगर मेरे को क्लिक नहीं होता तो याद दिलाना खत्म होने से पहले। वाह, बीच बीच में कुछ आता है, मुझे रखना पड़ता है। चलिए वापस आते हैं फिरौन। उस वक्त में मूसा के लिए रुकावट, आज की तारीख का फिरौन लूसीफर, इसलिए तो लिखा है शैतान। और शैतान को बाइबल क्या नाम देती है? पुराना सांप। प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा है वही पुराना सांप। मैंने भी इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को आपके बीच में रखा है। और जो फिरौन ने किया था इजरायलियों के साथ, वो ही शैतान कर रहा है मसीहियों के साथ वही कर रहा है वो। इसका मतलब है 10% वो मसीह जो परमेश्वर के लिए बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं, ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है उसका अभी बता देता हूं मैं क्यों निकाला। इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10, इफिशियंस 6:10 मैंने क्यों निकाला, मैं आपको बताता हूं। लूसीफर को वो 90% सुस्त, वो 90% मस्ती में, वो 90% टाइम पास में, उन क्रिश्चियनों से, उन पास्टरों से, उन बिशपों से, रेवरेंड से, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, आपके वर्शिपर, म्यूजिशियन, जो 90% टाइम पास। इस लूसीफर को, फोटो ठीक से रख देता हूं, इस लूसीफर को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है तो मसीह बन गए, अच्छी बात है, मेरे पास रहो, दूर नहीं जाना। 2 हो गया ना, मैं एक एक का दूंगा खुलासा। लेकिन फिर कहता है अच्छी बात है, फैमिली को नहीं ले जाना। फिर चौथा कहता है सब ठीक है, ऑफरिंग नहीं ले जाना, या फिर सेवकाई में आप अपना पूरा नहीं देना। मैं एक एक का करूंगा खुलासा, उसमें तो खुलकर आऊंगा। और बीच में ऐसे 10% हैं, क्योंकि ये चारों पॉइंट रखना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट में ना तो परमेश्वर सहमत था, ना मूसा सहमत था, ना वो 6 लाख लोग। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ किसी प्रकार का सौदेबाजी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो बात सही है वही करेंगे, जो बात परमेश्वर को ठीक लगती है वही करेंगे। लेकिन अजीजों, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां 90% लोगों ने यह कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ज्यादा दूर नहीं जा रहे, उन्हीं के पास रह रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फैमिली के साथ। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और फिर परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए अपना 100% देना, वो तो दूर की बात हो गई है। ऐसे लोगों को लोगों से जब इसको तकलीफ नहीं थी तब, तो इसको तकलीफ नहीं है अब। लेकिन इसको तकलीफ किससे आई है बताता हूं। ऐसे 10% जो चारों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो कहते हैं कि भैया डंके की चोट पे सेवा करेंगे। नाउ पौलुस जो प्रभु का दास अन्य जातियों के लिए
कलीसिया के लिए, कलीसिया को शेप में लाने के लिए बहुत सारे पत्र पवित्र आत्मा से भरकर लिखा, कम से कम 13 से 14, ठीक है ना। वो क्या कहता है देखिए, वचन 10, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसको बोल रहा है? वो 10% को बोल रहा है जो ये 4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वाह, सी दैट, वापस आना पड़ेगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियां क्या हैं? वापस देना। उसकी युक्तियां क्या हैं? ये कहां गया? ये कभी कहता है यहीं रहो, कभी कहता है दूर नहीं जाना, कभी कहता है फैमिली से अलग, कभी कहता है जो परमेश्वर को चीजों की आवश्यकता है सेवा में उसके लिए रुकावट नहीं करना। तो ऐसों की तब मूसा ने नहीं मानी, तो ऐसों की यानी शैतान की अब हम क्यों मानेंगे? और इसलिए कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन 12, क्योंकि हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से, दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। मैं फिर कहता हूं, लूसीफर को, इस पुराने सांप को मुझ जैसों से तकलीफ है। मुझ जैसे 10% सच्चे खरे साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, ऐसे जो 10% है ना, उनसे इस लूसीफर को तकलीफ है। लेकिन 90% लोगों से लूसीफर को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं पास में रहो, दूर नहीं जाना, फैमिली को नहीं ले जाना, अर्पण की चीजों को नहीं ले जाना, कॉम्प्रोमाइज करो। आ रही है ना बात समझ में? ये आपको कहां मिलेंगे 90%? कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी हमारे महाराष्ट्र में, तो कभी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और फिर आपके पूरे दुनिया के अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज, एशियन कंट्री में आपको 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे। और ऐसों के पीछे तादाद भी उनको फॉलो करने के लिए बड़ी तगड़ी है, ऐसों को फॉलो करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने कहा सकरा रास्ता, नैरो वे, सकरा रास्ता जिसमें से तुमको प्रवेश करना है, ये कहा यीशु ने। अब आप सोच के देखिए अजीजों, किस तरह की शिक्षा आपको प्रभु दे रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। मैं तो मात्र जरिया हूं। मैं फिर कहता हूं, ब्लेसेड हैं आप जो ऐसी बातों को सुन रहे हैं। इस 10% के पीछे ये आदमी पड़ा, और आपको पता है ये डायरेक्ट नहीं रोक सकता मेरे को, इसकी औकात नहीं है। वापस आता हूं कि इसकी औकात नहीं है। ये 2 सिंग लगाकर मेरे सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकता। कल रात की बात है, मतलब ऐसी क्या कहते हैं ना, खेलते खेलते मेरा जो लड़का है नतानियल, उसने पूछा, मैं जब ये स्लाइड्स को तैयार कर रहा था तो उसने पूछा, बोला पापा शैतान कहाँ है अभी? मैंने बोला बेटा यहीं पर है। वापस बोलता तब तक इसको पी लेता हूं। उसने पूछा कि शैतान कहाँ है, कहाँ रहता है? मैंने कहा बेटा वो इधर ही है। वो फिर शॉक हो गया, बोला इधर ही? मैंने बोला यस, इधर किधर होगा आसपास में। अब आप सोचिए, लूसीफर हम जैसों के पीछे पड़ा है। वो डायरेक्ट नहीं आएगा, मैंने जैसे बेटे से भी कहा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। वो क्या करता है पता है? वो मैंने संडे को प्रचार किया था ना, शीप, भेड़, लेकिन यीशु कहता है वो होगा भेड़िया। तो ये कैसे होंगे पता है? ये मसीहत का ही रूप लेकर आएंगे। ये बिल्कुल कभी पेंटिकॉस्टल, तो कभी कैरिस्मेटिक, तो कभी कैथलिक, तो कभी ये, तो कभी वो, क्या कहते हैं, मेन लाइन, साइड लाइन, इंडिपेंडेंट, ऐसे टाइप में ही आएंगे। और हमको लगेगा अरे वाह। और एक बोल देता हूं, बीच में सोचा था बोलूंगा लेकिन अभी आ गया, बोल देता हूं। एक वक्त था जो भी हाथ में बाइबल लेकर रास्ते में दिखता था ना, बड़े खुश हो जाते थे।
प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, सब्जी मार्केट में, सड़क पर, जिसके भी हाथ में बाइबल दिखा हम बड़े खुश हो जाते थे, उसको जाके मिलते थे। अरे ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, अरे ब्रदर जय मसीह, अरे आप विश्वासी हैं कि आपके हाथ में बाइबल देखा। जब हम पहले ट्रिप में जाते थे, कभी प्लेन से, ट्रेन से, तो कभी कभी ऐसे आते जाते हम किसी को देख लेते थे कि बंदा बाइबल पढ़ रहा है, एयरपोर्ट पे, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के अंदर बैठ के बाइबल पढ़ रहा है। हम उसको जाके मिलते थे और कहते थे कि अरे ब्रदर क्या बात है, हम तो प्रभु में एक हैं। और अगर किसी ने रास्ते पे चलकर जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड कर दिया तो इतनी खुशी होती थी। अब आपको पता है परिस्थिति क्या है? अब ऐसा हो गया है, ये बाइबल तो लेकर जा रहा है, ये भेड़िया है या भेड़ है? ये हालेलुया तो बोल रहा है, ये भेड़िया है या भेड़ है? ये यीशु का गाना तो गा रहा है, ये भेड़ है या भेड़िया है? अब आ रही है ना बात समझ में? गले पे क्रॉस है या फिर कुछ तो भी सिग्नल दे रहा है, मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन, मैं कुछ तो हूं, लेकिन डर लगता है आजकल, पता नहीं कौन है ये। अरे ये ना बात समझ में? अब आप सोचो, अगर मैं ये स्टेटमेंट आज दे रहा हूं तो ठीक 5-10 साल के बाद में इसी मसीहत का क्या होगा? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम किसको मिलते हैं, किसको सुनते हैं? मैंने इसलिए प्रचार किया था संडे को कि 5 तरह के लोगों को फॉलो करना बंद करिए। गजब का प्रचार था जिसको 50,000 लोग देख चुके हैं अभी तक। क्या बात है, आप लोग काफी तादाद में जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। नाउ फिर से वापस आता हूं कि आज का फिरौन, आज फिरौन की जगह शैतान ने ली है। और जो फिरौन ने किया था इजरायलियों के साथ, वो ही शैतान कर रहा है मसीहियों के साथ, आज के मसीहों के साथ। नाउ सबसे पहला बात करते हैं, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली 4 बातों में से लिस्ट नंबर 1, मेरे देश में ही रहो। मैं इसका खुलासा दे रहा हूं और साथ ही साथ कनेक्ट करूंगा, बहुत दूर नहीं जाना, क्योंकि ये आसपास में ही है। मेरे देश में रहो और दूर नहीं जाना। तो इसको कहते हैं सैटन्स स्ट्रैटेजी, शैतान की रणनीति। मुझे नहीं पता स्ट्रैटेजी का हिंदी ट्रांसलेशन रणनीति सही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। सैटन्स स्ट्रैटेजी, शैतान की अभी क्या बोला मैंने? रणनीति, शैतान की रणनीति या योजना। देख लो स्ट्रैटेजी का हिंदी शब्द क्या है। वाह, प्रश्न उठता है, सैटन्स स्ट्रैटेजी टू मेक क्रिश्चियंस डबल माइंडेड फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। मैं कुछ लाइन इंग्लिश में इसलिए रखता हूं क्योंकि सटीक बैठती है, फटका मारती है। फटका समझते हैं? सट करके मारती है। क्या है? रणनीति। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मेरे देश में ही रहना मतलब यहीं रहना, दूर नहीं जाना, एक ही है। ओके, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं अभी। तो ये किसकी स्ट्रैटेजी है? ये शैतान की स्ट्रैटेजी है, उन खास करके मसीहों के लिए जो डबल माइंडेड है, जिनके दिमाग या जिनका मन या जिनका पैर एक जगह पे नहीं, 2-2 जगह पे चलता है। और मैं फिर कहता हूं, तब कौन था? फिरौन। आज कौन है? शैतान। तो फिरौन की जगह किसने ली? शैतान ने। मैं आपको यह समझा चुका हूं। मुझे जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ज्यादा सतर्क रहने का युग ये है, बहुत ज्यादा सावधान रहने का। जितनी बातें बाइबल में यीशु, पतरस, पौलुस ने बोली ना, सावधान सावधान सावधान, वो पढ़ते हैं ना आप, वो युग में हम जी रहे हैं अभी, उस युग में हम जी रहे हैं। क्योंकि ऐसे डबल माइंडेड क्राइस्ट फॉलोवर्स मसीह मार्केट में आज अच्छी खासी तादाद में घूम रहे हैं और कहते हैं कि देश में ही रहो, ज्यादा दूर नहीं जाना। किसके? शैतान के। शैतान कहता है मसीह बन गए, अच्छी बात है, मेरे को नहीं छोड़ना। मसीह बन गए, अच्छी बात है। बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है। रजिस्टर्ड में नाम आ गया चर्च के, अच्छी बात है। ऑफरिंग देना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। प्रभु भोज ले रहे हो, अच्छी बात है। सब करो, लेकिन मेरे से दूर नहीं जाना और इसी जगह पे रहना, मेरे देश में ही रहना। और यह ना बात समझ में? तो ऐसे क्राइस्ट फॉलोवर्स, जिसको मैंने नाम दिया है सैटन स्ट्रैटेजी टू मेक क्रिश्चियंस डबल माइंडेड फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। पास्टर डैनियल वचन का है, लो ये रहा। कॉन्टेक्स्ट इसका पढ़ लेना बाद में, चैप्टर 4 का पता चल जाएगा। लिखा है, और
हे दूचिते लोगो, इसको मैंने ब्लैक में स्पॉट किया है, लिखा है दूचिते लोगो, और अपने हृदय को पवित्र करो। दूचिते, दूचिते बहुत सारा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल भी पढ़ा है ग्रीक में, बट मुझे एक ट्रांसलेशन बड़ा मजा आ गया, और वह ट्रांसलेशन है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जो कि कहता है फॉर योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। बाप रे, मतलब तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, लॉयल्टी, तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, वो बट गई है। एक बट गई प्रभु में और दूसरी बट गई संसार में। अब बताइए क्या गजब का ट्रांसलेशन आया, फॉर योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि आपकी फीडबैक मिलती रहे। या थोड़ा कम है आवाज, या जी। अब आप सोचिए, मुझे प्लीज बताइए, ये किसकी युक्ति है? ज्यादा दूर नहीं जाना और मेरे ही देश में रहना। ये कौन से लोग हैं? ये किसकी स्ट्रेटेजी है? ये शैतान की स्ट्रेटेजी। इसलिए तो लिखा ना दूचिते, जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब 4 का 8, इसलिए तो लिखा है योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। और दूसरा ट्रांसलेशन जो कि एनआईवी है, केजेवी है, जिनेवा है, द मैसेजेस है, वाइक्लिफ है, इन सब में आपको डबल माइंडेड क्रिश्चियंस या डबल माइंडेड क्राइस्ट फॉलोवर्स ऐसा ट्रांसलेशन मिल जाएगा, डबल 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 माइंडेड। ये वाली बात है। बट मुझे ये क्यों अच्छा लगा, योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड, मतलब तुम्हारी ईमानदारी बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ईमानदार संसार में भी हैं और वही लोग ईमानदार प्रभु में भी, वहां पर भी ईमानदारी दिखाते हैं। फिर रख देता हूं, वहां पर भी ईमानदारी दिखाते हैं और प्रभु में। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है अरे वाह क्या बाइबल वाला, ऐसा लगता है अरे वाह क्या अच्छा प्रभु का दास है, अरे क्या अच्छा गाता है, अरे अच्छा बजाता है, अरे अच्छा बोलता है। इनकी जो लॉयल्टी है ना, वो डिवाइडेड है। ये देख लो, देयर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए अजीजों, मैं फिर कहता हूं, आप लोग धन्य लोग हैं जो ऐसी टीचिंग आप लोग पा रहे हैं, और मुझे बेहद बेहद खुशी है कि मैं ये टीचिंग आपको दे रहा हूं। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, रखना, आगे जाना पड़ेगा। आज शैतान यही चाहता है कि हम संसारिक हो और संसार के अंदर ही रहे। यही तो चाहता है शैतान। तुम मसीह बन गए, अच्छी बात है, हाथ में बाइबल है, अच्छी बात है, तुमने पूरा चर्च, माफ करे, पूरा घर को तुमने चर्च बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन संसार में रहना, संसार से दूर नहीं जाना, अंदर ही रहना। कभी कभी आप प्रभु के पास जाएं, इसलिए लिखा है कभी कभी, सी। और इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर दे रहा हूं, मत्ती 6 का 24। देखो कितना बढ़िया लिखा है, ये यीशु के स्टेटमेंट है। लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो इसका मतलब है, वापस रखना होगा, योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। तुम कभी परमेश्वर को अच्छा बोलोगे तो संसार को बुरा बोलोगे, और जब तुम संसार को अच्छा बोल रहे होते हो तो तुम प्रभु को बुरा बोल रहे होते हो। तो मैंने यही तो लिखा है ना कि कहीं नहीं जाना, संसार में ही रहना और संसार के अंदर ही रहना, दूर नहीं जाना। कभी कभी आप प्रभु के पास जा सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार। क्या करूं, टाइम का भी ध्यान देना है। कुछ क्रिश्चियन से लूसीफर इतना खुश है, मैं आपको सच बताऊं, वो क्या कहते हैं मालूम है? चलो चलो संडे आ गया, उठो उठो, आज चर्च है। जैसी घंटी बजती है ना चर्च की, जैसी वो पादरी आता है ना क्रॉस लगा के, लूसीफर खुद उनको भेजता है, बोला जाओ चर्च में जाओ, बाकी 6 दिन मेरे पास। अब आप सोचिए किस गजब का स्ट्रैटेजी शैतान ने बनाया। उसको मैं फिर कहता हूं, मैं पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन उसको किसी प्रकार का सब के ईसाइयों से उसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ मुझ जैसे 10% लोगों से, जो प्रतिदिन चैलेंज देते हैं सेविकाई के प्रति, चेला बनाने के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति, सच्ची सेविकाई के प्रति। तो ऐसे लोगों से उसको बड़ा तकलीफ है। आप पूरा 6 दिन पब जाओ, थिएटर जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, मजे मारो, कुछ भी करो, लेकिन संडे के दिन अगर आप चर्च आ गए, वो भी खुश और आप भी खुश। अब आप बताइए, यही तो कहा था ना फिरौन ने, जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना, इसी शहर में रहना। लूसीफर भी क्या कहता है? ओके, अच्छी बात है, जाओ संडे, लेकिन संसार में ही रहना और संसार से अलग होकर दूर नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते।
दोस्तों कैसा लग रहा है मुझे टाइप करके बताएं, क्योंकि मुझे अभी तीसरे पॉइंट पे जाना है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। परिवार को ना ले जाना, किसने कहा? राजा फिरौन ने। इसका मतलब क्या है? एक पूरा परिवार प्रभु में, प्रार्थना में और सेवा में कभी भी साथ ना हो, यह कोशिश तब फिरौन ने की थी और आज शैतान भी यही कोशिश कर रहा है। मैं फोटो रख रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको कितना स्पष्ट या कितना क्लियर दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये रख रहा हूं, मैं इसको रख रहा हूं आपके बीच में। वाह, फिर आता हूं, यह कोशिश है इसकी, एक पूरा परिवार प्रभु में, प्रार्थना में, सेवा में कभी भी साथ ना हो, यह कोशिश तब फिरौन ने की थी और आज यह कर रहा है, जिसका नाम है शैतान, सैतन। ये कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं, जी हां अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूं कि ये फोटो आप देख लीजिएगा। वचन 11 में लिखा है, नहीं, मूसा को कहता है फिरौन, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, मैं तुम पुरुषों को भेजूंगा लेकिन उनकी वाइफ, बच्चे, फैमिली नहीं भेजूंगा। अब आप सोचिए ये क्या है? ये आपको दृष्टांत के रूप में परमेश्वर कुछ नहीं सिखा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? परमेश्वर कह रहा है कि डैनियल इनको बता कि तब फिरौन था जो परिवार को जाने नहीं दे रहा था, आज लूसीफर है जो फैमिली को जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं अभी रख रहा हूं, यहां पे देख लीजिए, फिरौन ने क्यों कहा था पूरा परिवार नहीं जाएगा परमेश्वर की उपासना के लिए? क्वेश्चन मार्क। क्यों? उसने क्यों रोका था ना? इसको देखिए, वो जानता था कि पुरुष परिवार के बिना नहीं रह पाएगा। मिनिस्ट्री में परिवार कमजोरी बनने मत दीजिए। मिनिस्ट्री में परिवार को कमजोरी बनने मत दीजिए। आप नहीं समझे शायद, मैं आपकी समझाता हूं आपको। और जितने मुझे अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस बात को कोशिश करें, समझें ना। इसको देखिए दोस्तों, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। वो प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार मिनिस्ट्री में शामिल है? मेरा यह प्रश्न है व्यक्तिगत, मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपसे अभी डायरेक्ट बात करूं। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार मिनिस्ट्री में शामिल है? हर तरीके से, समय, पैसा, टैलेंट। मैं रिपीट करता हूं, समय, पैसा, टैलेंट, आप जो कर सकते हैं, क्या आपका पूरा परिवार उसमें शामिल है? आप जानना चाहते हैं यह प्रश्न मैंने क्यों किया? यह प्रश्न मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि कभी अगर पति स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो वाइफ कमजोर है, कभी वाइफ स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो पति कमजोर है, बच्चे अगर स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो मां बाप कमजोर हैं, अगर मां बाप स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो बच्चे कमजोर हैं। और यही प्लान इस महाशय का है जिसको कहते हैं कांगया, जिसको कहते हैं लूसीफर। मैं नहीं, फैमिली को एक साथ सेवा करने नहीं दूंगा। अब आप सोचिए कितना बड़ा स्ट्रैटेजी तब बनाया था उस फिरौन ने, आज बनाया है इस लूसीफर ने, जिसको कहते हैं पुराना सांप। माय गुडनेस सोचो, समझो बात को। अगर कोई प्रभु का दास अभी मुझे देख रहा है और आपको यह बात का एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो मिनिस्ट्री में बहुत, रात को पूरा मिनिस्ट्री करके जब घर पहुंचता हूं तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। बहुत सारी पत्नियां जब अपने घर पहुंचती है सेवा करके तो उसका पति नौकरी कर कर जब घर पर आता कहता है कहां गई थी, खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। और यही होता है बच्चों के साथ, यही होता है माता पिता के साथ। अब आपको पता चला कि इसने क्यों कहा, और आपको पता है एक फैमिली का इंपैक्ट, पति पत्नी बच्चे माँ बाप का, इसलिए मैंने ये फोटो डाला, फैमिली फोटो डाला। और मैंने क्रॉस इसलिए रखा है ताकि मिनिस्ट्री को इन्फोसाइज कर सकूं या दिखा सकूं। अब आपको समझना होगा एक फैमिली कितना इंपैक्ट डालता है। आप इस बात को समझते हैं? बहुत इंपैक्ट डालता है। जैसे घर के लिए 4 पिलर बहुत जरूरी है, वैसे ही मिनिस्ट्री में इन सब का। मैं वो प्रश्न कहां गया, वो प्रश्न फिर रखना चाहूंगा। जी किधर गया? ओके, ये वाला मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार आपके मिनिस्ट्री में शामिल है? और जिसकी शादी नहीं हुई अभी जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उनको भी पूछ रहा हूं। आपको बहुत जल्दबाजी है शादी की। मैं वापस कहता हूं, माफ करें, मेरी शादी को 26 साल पूरे हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं।
26 साल पूरे हो चुके, मैं आपको सलाह दे सकता हूं, मैं आपको लीड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं, जो कि बिल्कुल मजाक है, कि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारे टाइम पे मैं आइडिया दे रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, कपड़ा नहीं है कि तुमने खरीदा और बाद में एक्सचेंज, वो चिट्ठी लेके घूमते हैं ना एक्सचेंज वाला, वो नहीं कर सकते। ये मशीन नहीं है कि एक्सचेंज, ये गाड़ी नहीं है कि एक्सचेंज, ये घर नहीं है कि बदल दिया। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो फैसला जिसको तुम गरम गरम भजिया की तरह खा लेते हो, क्या लगा के रखा है। अगर वाइफ ढंग की नहीं मिली, अगर कोई पास्टर कुंवारा है तो गई भैंस पानी में, और यही उस औरत के साथ या और लड़की के साथ। इसलिए फिर कहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा अटैक किसका, शैतान का, फैमिली के ऊपर है। मैंने बीच में एक स्ट्रैटेजी दी थी, स्ट्रैटेजी नहीं बोलते उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस मर्डर्स के, रॉबरी के, किडनैप के, इसके उसके नहीं आते हैं। 60% वहां के कोर्ट में जो अभी केस चल रहे हैं ना, वो डिवोर्स के हैं। कैन यू बिलीव दैट? डिवोर्स के, तलाक। वहां फंक्शन होती है ना, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ किसी को इंट्रोड्यूस कराती है ना, हस्बैंड वाइफ को, ये कहती है मेरा एक्स है, कोई कहता है ये मेरा सेकंड है, कोई कहता है मेरा थर्ड है। गजब का स्टेटमेंट है वहां पर। मुश्किल से कोई मिल जाएगा ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा फर्स्ट है, मुश्किल से मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अमेरिका एक नंबर 1 कंट्री, जहां के करेंसी पे लिखा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। वहां की करेंसी पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। और जब मैं यूएसए में था तो मैं पूछ रहा था कि यार ये कैसा इतना नंबर 1 कंट्री हो गया। तो उस वक्त के लोगों ने कहा कि स्कूल हो या कॉलेजेस हो, उनकी जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, पहली जो टेक्स्ट बुक यानी कि इंपॉर्टेंट बुक बाइबल थी। उनको सबसे ज्यादा बाइबल सिखाया जाता था। और वही कंट्री को सिर्फ 200 साल के अंदर शैतान ने तहस नहस कर दिया, और उसका सीधा अटैक है फैमिली के ऊपर। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनो, पंजाब के लोगों ध्यान से सुनो, और खास करके सेवकों तुम भी ध्यान से सुनो। सुनो, तुम सब कर रहे हो, लेकिन लूसीफर ने अटैक किया है तुम्हारी फैमिली के ऊपर। लूसीफर ने अटैक किया तुम्हारी फैमिली के ऊपर। तुम सब पुलपिट पे मस्त दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, इंटरनेशनल ट्रिप भी जाते हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली पे उसने अटैक किया। या तो बच्चे कहीं हैं, या तो माँ बाप कहीं हैं, या तो पति कहीं है, या तो पत्नी कहीं है। ये चक्कर है आज। मैं फिर कहता हूं, लूसीफर ने कहा नहीं, मुझे रखने दीजिए उसको। उसने कहा नहीं, कहां गया, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा, सिर्फ पुरुष जाएं, फैमिली रहेगी यहीं पे। अब आप सोचिए इसके पीछे लॉजिक है। वो तो शुक्र है 7 विपत्ति क्यों डाला, वो तो शुक्र है इसके होश ठिकाने लाने के लिए परमेश्वर को विपत्तियों पे विपत्तियां डालनी पड़ी, तब जाकर इस आदमी का दिमाग ठिकाने पे आया कि नहीं रे बाबा, फैमिली भी जाना बहुत जरूरी है। अरे ना बात समझ में। 9:04 हो चुके हैं, मुझे आने दीजिए चौथे के ऊपर। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को समय का कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ में बने रहें जी। चौथा है भेड़ बकरियां ना ले जा, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। ये एक और खतरनाक चीज, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी धन संपत्ति से प्रभु की सेवा करें। आज आपका इंटेंशन, इसको बाद में बात करता हूं, कि आज कि आप अपनी धन संपत्ति से प्रभु की सेवा करें, शैतान नहीं चाहता। तो मैं कह रहा था कि आज आपका इंटेंशन अमीर बनने का है, क्वेश्चन मार्क। आज आपका इंटेंशन अमीर बनने का है, क्वेश्चन मार्क। खुद के लिए जीना या प्रभु की सेवा। आपको क्यों चाहिए पैसा? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको क्यों चाहिए पैसा? आप क्यों बनना चाहते हैं अमीर? आप क्यों जाना चाहते हैं विदेश में पैसा कमाने? आपने क्यों खोली है दुकान बिजनेस करने के लिए? आपने क्यों खोली है कंपनी बिजनेस करने के लिए? अमीर बनने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए? मसीहों में तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कोई भी डिनोमिनेशन को, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाप और मेरा बाप एक ही है। फर्क इतना है कि तेरा देश मेरा देश अलग है, फर्क इतना है कि तेरा गांव मेरा गांव अलग है, फर्क इतना है कि तेरी भाषा मेरी भाषा अलग है, लेकिन याद रख, तेरा और मेरा बाप एक ही है, और वो है परमेश्वर। उसके वसीले से बात कर रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं मैं मेरा घर देखूंगा तो तेरा घर देख। उसी के चक्कर में तो पाकिस्तान से पिछली मैच जब खेल रहे थे ना, भारत हार गई थी। पांड्या वहां नहीं पहुंचा, जडेजा यहां नहीं पहुंचा। उसने बोला तू तेरा देख, इसने बोला मैं मेरा देखता हूं। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता वो वापस आता हूं। आपको बिजनेस क्यों चाहिए?
खुद के पैसे अमीर बनने के लिए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, मैं मना नहीं करता। मैं तो बीच में एक बार प्रचार किया था कि मुझे मसीहों पे दो चीज जब दिखती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, एक है बीमारी, दूसरी है गरीबी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर का दास हूं, मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, मसीहत में गरीब होना और मसीहत में बीमार होना ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं इसको कर्स, मैं इसको श्राप कहता हूं। अगर मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं भला चंगा रहना चाहिए। अगर मैं खुद ही भला चंगा नहीं हूं, मैं दूसरों को कैसे कहूं कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो महान है? मैं कैसे कह सकता हूं? मेरे खुद के शर्ट के बटन, एक बटन टूटा, दूसरा बटन ठीक ठाक है, मैं हाथ ऊपर करता हूं, शर्ट फटी हुई है, और फिर मैं ऊपर से कहता हूं कि देखो परमेश्वर मान है, तो वो पब्लिक जो मुझे सुन रही है वो कहेगा यार तेरी खुद की हालत ऐसी है, तू मुझे क्या बताएगा? अरे है ना बात समझ में? तो परमेश्वर चाहता है कि हम भले चंगे रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे रहें। मैं ये नहीं कहता कि टाटा बिरला अंबानी की तरह हमारे पास में हेलीपैड हो और दुनिया भर का विला और 14 बिल्डिंग, उसमें से नौकर के लिए अलग घर, कुत्ते के लिए अलग घर, कुत्ते को संभालने के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जितनी आवश्यकता है उतना तो रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं फिर प्रश्न उठाऊंगा, आपको अमीर क्यों बनना है? इसलिए लिखा है आपका इंटेंशन क्या है। और लूसीफर और उस वक्त में फिरौन कहता है सब ठीक है, लेकिन भेड़ बकरी नहीं ले जाना, प्रॉपर्टी नहीं ले जाना, पैसे नहीं ले जाना। परमेश्वर बोलता ना, ये तो सेवा के लिए रुकावट है, और शैतान नहीं चाहता कि आप धन संपत्ति से प्रभु की सेवकाई करें। यही तो शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि तुम यहीं रखो। क्या था उसका पहला प्लान? बहुत ध्यान से सुनना। कहता है यहीं रहो, फिर कहता है दूर नहीं जाना, फिर क्या कहता है फैमिली को यहीं पे रखो, फिर चौथा क्या कहता है प्रॉपर्टी को यहीं पे रखो। आप नहीं समझे अभी भी? वो कहना चाह रहा है यहीं रहो, एंजॉय करो, यहीं रहो, फैमिली भी यहीं है, यहीं रहो, पैसा भी यहीं है, तुमको जो करना है यहीं करो, लेकिन यहां से अलग नहीं जाना। आ रही है ना बात समझ में? लूसीफर ने यही स्ट्रैटेजी अपनाया, बोला संसार में रहो, क्या चाहिए सब दूंगा। उसने क्या कहा यीशु से? मत्ती 4:4 में, लूका 4:4 में उसने कहा कि अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम कर दे, इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। बोला कि नहीं बोला? मत्ती का 4, लूका का 4 से बोला कि नहीं बोला? लूसीफर के पास में आज सब कुछ है, जैसे फिरौन के पास में उस वक्त में सब कुछ था। बोला यहीं रहो, मैं दूंगा, यहीं रहो, प्रॉपर्टी यहीं रखो, नहीं ले जाना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे धन से, तेरे पैसे से तू परमेश्वर के लिए सेविकाई कर। यह प्रभु चाहता है, और शैतान को अच्छे से पता है कि अगर सेवा में रुकावट आएगी तो वो है धन संपत्ति, जिसके लिए मरकुस 7:6 परमेश्वर कुछ यूं कहता है। आइए देखते क्या कहता है। उसने उससे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है। क्या लिखा है? देखिए कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये कैसे लोग हैं? ये सिर्फ होठों से कहते हैं परमेश्वर तेरी जय हो, परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। फिर ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये ठीक है, याकूब उसका 2:20-21 आपने पढ़ा होगा, ये ठीक है। प्रभु बोलता है बट वेयर इज द एक्शन? ये रिएक्शन तो उसका एक्शन। यही लिखा है ना, सुनते तो हो, चलोगे कब? विश्वास तो करते हो, कार्य में कब? वही तो प्रश्न है दोस्तों। मसीह मंथन के जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को प्रश्न पूछना चाहूंगा, किस मकसद से आप प्रभु में आए हैं? किस मकसद से आप मुझसे जुड़े हैं? किस मकसद से मसीह मंथन में जुड़े? किस मकसद से आपने मसीह को अपनाया? ऐसे हैं कि होठों से, या फिर आपने पूरा दिल लगा दिया है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपनी धन संपत्ति से अगर आप परमेश्वर की सेविकाई करते हो। इसलिए तो लिखा है ना, फिरौन कहता है कि नहीं ले जाना, लेकिन परमेश्वर कहता है यह सबसे बड़ी रुकावट है। आज आपका पैसा को लेकर आपका क्या ख्याल है? आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपका क्या ख्याल है? मेरा प्रश्न है आपसे। वाह, भविष्य में बहुत जल्दी मसीह मंथन किस किस तरीके से काम करेगा, इसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर आपके बीच में आऊंगा, कैसे हम काम करेंगे। लेकिन उस सब के लिए अगर कोई चीज रुकावट बनेगी, लूसीफर नहीं बनेगा, हम तो उसकी स्ट्रैटेजी समझ गए। मनुष्य नहीं बनेगा, वो भी हम समझ गए। दुश्मन नहीं बनेंगे, वो भी हम समझ गए। लेकिन अगर कोई बनेगा तो वो है धन संपत्ति। इसलिए उसने आखिरी में रखा। बोला ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पीने दीजिए। उसने बोला ठीक है, दूर जाओ। फिर कहता है ओके फैमिली ले जाओ, लेकिन आखिरी पे अटक गया हो। उसने क्या कहा पता है? ठीक है सब जाओ, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति मत ले जाओ, इसको यहीं रखो,
इसका मतलब यह हुआ कि शैतान सेवा में रुकावट कहां पैदा करेगा? आपके पैसों में, आपकी प्रॉपर्टी में। और सबसे ज्यादा आदमी यहीं पर फंसता है। इसलिए पौलुस ने बोला अच्छों की नैया डूब गई है इस पैसे के चक्कर में। यीशु ने क्या कहा उस आदमी से, जवान लड़के से? भाई तेरे में सब अच्छा है, तू मूसा की व्यवस्था को घूट घूट के पी गया है, 10 आज्ञाओं को तू ऐसे मानता है, लेकिन तेरे में एक कमी है। बोला क्या? उसने, यीशु ने कहा अपना धन संपत्ति बेच, मेरे पीछे चल। आपको पता है आगे क्या हुआ? वो व्यक्ति यीशु को छोड़कर पैसों के पीछे जाता है। इसलिए तो कहा ना, अच्छों की नैया डूब गई है। लेकिन जक्कई पूरा अपोजिट था। उसने कहा जिसका एक लिया 4 दूंगा। अब आप सोचो, वापस कहता हूं कि प्रॉपर्टी, पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बोलूंगा तो, बोलता हूं क्योंकि आगे काम आएगा ना, आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। नरेंद्र बीच में बोल रहा था कि आप बोलिए बात को, अभी बोलता हूं। 800 लोग देख रहे हैं, बोलता हूं जी। ये जो ऑफिस है, मैं चाहता आपके बीच में, ये जब एस्टिमेट बन रहा था आपके बीच में रख सकता था। दूसरी बात, मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, या वो अगर अभी देख रहे हैं तो वो मुझे गलत साबित कर दें। क्या उनके पास 3 लाख का बजट है ऑफिस का, मैं बना रहा हूं, मुझे पैसा दो? एक बंदा बोल दे। नहीं बोल पाएगा, डंकी की चोट पे बोलता हूं। किसी प्रकार का ऑफरिंग नहीं मांगा, किसी प्रकार का पैसा हमने नहीं मांगा, किसी प्रकार का अकाउंट डिटेल, डैनियल राज का अकाउंट डिटेल हमने आपके बीच में नहीं रखा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के मन में प्रभु ने डाला, उन्होंने दिया, वो बात अलग है। लेकिन मेरी तरफ से आपको कभी किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं मिलेगा। ओपन डंके की चोट पे बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं उसी को प्रैक्टिस कर रहा हूं जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी पैसों को रुकावट नहीं बनने दिया। सेवा में मेरे पास में है, हमने किया। फैमिली है, उन्होंने किया। आ रही है ना बात समझ में? वैसे ही हम सभी को मिलकर परमेश्वर की सेविकाई में, मैं फिर कहता हूं, पति पत्नी अगर देख रहे ना साथ में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री में कितना? मेरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए आप तुम्हारा पैसा, मैं तुम्हारी ही सेवकाई की बात कर रहा हूं, आपके खुद की चर्च की बात कर रहा हूं। आपकी प्रॉपर्टी कितना यूज होता है परमेश्वर की सेवा में, कभी सोचा है? या फिर माफ करना, आपको बुरा लगेगा, या फिर ऐसे हाथ घुमाते हुए फैलाते घूमते हो, यार यहां से आ जाए, वहां से आ जाए। ये आदत को निकालिए। हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलना है, खुद की ताकत पे खड़े होना है। और जो ऐसा करता है, परमेश्वर उसके लिए दरवाजे खोलता है। मैं फिर कहता हूं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी के क्या कहते हैं, बलबूते पे नहीं जीना। ये आपको समझना होगा ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि 9 बज चुके हैं, 9:15 हो गए। ये वचन आपको पढ़ा दिया ना। लास्ट में 2 स्लाइड दिखाकर खत्म कर। वो चार बातें तब भी चैलेंजिंग थी, और आज भी चैलेंजिंग है, आज भी है। फिर वापस कहता हूं, वो 4 बातें मूसा के लिए, फिरौन के लिए, माफ करें हारून के लिए, 6 लाख लोगों के लिए तब भी चैलेंजिंग थी, आज भी है। वो 4 बातें फिरौन की, जिसको अब शैतान कलीसिया पर आजमा रहा है, कलीसिया पर आजमा रहा है। अब आप सोचिए, यही 4 बातें क्या है? यहीं रहो। दूसरा क्या है? दूर नहीं जाना। तीसरा क्या है? फैमिली को रहने दो। चौथा क्या है? अपनी प्रॉपर्टी यहीं रख कर जाओ। सी, बाप रे, क्या गजब का प्रकाशन, क्या गजब का, क्या कहते हैं, खुलासा परमेश्वर आज आपको दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी तादाद में हो सकता है इसको शेयर करिए, दूसरों